हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम LCM और HCF को निकालना सीखेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो लासा क्या होता है? लासा होता है लघुत्तम समापवर्तक। ऐसे ही LCM जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और मासा होता है महत्तम समापवर्तक, और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसका फुल फॉर्म है। अब हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM को और HCF को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने दो सवाल लिए हैं, LCM के लिए अलग और HCF के लिए अलग। तो एक एक करके हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल हम ले लेते हैं 15, 35 और 40। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अभाज्य गुणनखंड, इसलिए ये जो 15 दिया है और ये जो 35 दिया है और ये जो है 40 दिया है, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 15 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ऐसे ही 35 के निकालेंगे तो 5, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 5 से कटेगा। 5 सते 35 और ये 7 एकम हो जाएगा 7। यहाँ पर है 40 और 40 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दहम 20, उसके बाद है 2 पंची 10 और उसके बाद 5 एकम 5 हो जाएगा। तो सभी के गुणनखंड हमको मिल गए हैं। यहाँ पर 15 का गुणनखंड क्या मिला है लिख लेते हैं। 15 के गुणनखंड मिले हैं, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड निकले हुए हैं 3 और 5। तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे 5। उसके बाद अगला है 35, तो 35 के गुणनखंड मिले हुए हैं अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7। उसके बाद है 40, तो 40 के गुणनखंड मिले हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और पंचे 40। तो 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40 और 7 पचे 35, 5 तियाँ 15। तो ये अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। अब LCM निकालना है। तो LCM के लिए क्या करना होता है? LCM के लिए हमको ये देखना होता है कि 3 यहाँ एक बार आया है, तो अगले में हम देखेंगे तो 3 यहाँ आया ही नहीं है। अगले में देखेंगे तो यहाँ भी नहीं आया है। तो यहाँ एक बार आया है, इसलिए एक बार यहाँ पर हम लिख लेंगे, फिर गुणे का निशान लगा लेंगे। अब हम देखेंगे 5 यहाँ एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है और यहाँ भी एक बार आया है। तो एक बार हम यहाँ 5 लिख लेंगे। गुणे यहाँ अब अगले में देखते हैं 7 यहाँ है एक बार और कहीं इससे ज़्यादा बार नहीं है, इसलिए यही एक बार वाला ले लेंगे। अब उसके बाद आता है 2 यहाँ 3 बार आया हुआ है और कहीं आया ही नहीं है। तो ज़्यादा बार जो आया होता है वही लिखा जाता है। तो ज़्यादा बार ये यहाँ पर आया है 2 3 बार, तो 2 को लिख लेंगे 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 तियाँ 15 और 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना हो जाएगा 120 और गुणे है 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7। तो ये जब गुणा करेंगे तो 12 सते हो जाएगा 84 और ये 0 यहाँ बढ़ा लेंगे तो 840, ये इसका आंसर हो जाएगा 840। अब हम देखते हैं HCF। तो HCF के लिए भी अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो लिख लेंगे 14 और 28 और 42। तो 14 के निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 सते 14 और 7 एकम 7। ऐसे ही 28 के निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8 और फिर हो जाएगा 2 सते 14 और फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा और फिर 3 सते 21 हो जाएगा और फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। उसके बाद जिसका जिसका मिला हुआ है हम लिख लेते हैं। 14 के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं 2 गुणे 7। उसके बाद 28 के मिले हुए हैं
2 गुणे 7, उसके बाद 42 के मिले हुए हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। तो इसमें हमको देखना होगा, क्योंकि HCF निकाल रहे हैं तो HCF में हमको क्या करना होता है, जो कॉमन हो रहा होता है उसको लिख लिया जाता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ 7 है और इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो हम यहाँ 7 भी लिख लेंगे। 3 यहाँ है, इसमें नहीं है और ना ही इसमें है, तो 3 कॉमन नहीं है। एक बार 2 कॉमन था, लिख लिया। दूसरी बार 2 यहाँ है लेकिन और कहीं नहीं है, इसलिए नहीं लिखा जाएगा। केवल 2 और यहाँ 7 यही केवल मिल रहा है, तो 2 गुणे 7 लिखेंगे। इसका गुणा कर लेंगे, 7 दूनी हो जाएगा 14 और यही मासा मिल जाएगा। तो इसका ये 14 आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद इसमें जो अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं उनमें देखना होता है अधिक बार कौन आया है। जैसे 2 यहाँ अधिक बार आया था तो 2 को लिख लिया, और 5 सभी एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, तो सभी को एक एक बार लिख लिया और सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वही आंसर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, इसमें कॉमन जो हो रहा होता है उसको लिखा जाता है और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।